हेलो एंड वेलकम टू गामा क्लासेस। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर जो है पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है कैपेसिटर वाले चैप्टर को एस्केप करके हमने जो है इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर को शुरू किया है। ये इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरे टॉपिक में जो है सबसे इजी चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट है। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग जो है स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। Without wasting our times, let us start. What is electric current? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं करंट का मतलब क्या होता है। जैसे बाय द वे वाटर अगर फ्लो कर रहा है, कोई भी चीज अगर फ्लो कर रहा है, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, वाटर करंट बोलेंगे आपका ये। अगर विंड फ्लो कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे विंड करंट बोलेंगे। कोई भी चीज अगर फ्लो करता है तो उसे हम लोग जो है एक शब्द देते हैं, एक वर्ड देते हैं जिसका नाम है आपका ये करंट। तो सेम यहां पे जो है अगर बाय द वे चार्ज आपका फ्लो करे, चार्ज अगर फ्लो करता है तो वैसे करंट को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या हम बोल रहे हैं, चार्ज अगर फ्लो करता है तो वैसे करंट को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वाटर अगर फ्लो करता है तो वैसे करंट को वाटर करंट कहते हैं। अगर विंड फ्लो करता है तो वैसे करंट को हम लोग जो है विंड करंट कहते हैं आपका ये। तो जनरली हम लोग जो है फिजिक्स में जो है आपका जो है ये इलेक्ट्रिक करंट सब जगह ना लिख के जो है सिंपल हम लोग जो है करंट ही लिखते हैं। तो इसका मतलब है क्या, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके बारे में हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन सा करंट के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो हमारे घर में एक जो है करंट आया है और एक जो है आपका बैटरी से भी करंट आपका जो है प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारे घर में जो करंट आप हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है। और जो बैटरी से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो डीसी करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस चैप्टर में कौन सा हम लोग जो है करंट के बारे में पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग जो है डीसी करंट के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट के लिए नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, क्या सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका जो है डीसी करंट या डायरेक्ट करंट के लिए है। या सिंपल भाषा में बोले तो बैटरी से जो करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि आपका मोबाइल में एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है बैटरी से, या आपका जो कोई वॉल क्लॉक हो गया या टेबल क्लॉक हो गया, उसमें जो बैटरी लगा, या टॉर्च में जो आपका बैटरी लगा, उससे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट के बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। जब तक कि आपको अल्टरनेटिंग करंट ये कॉन्सेप्ट जो है नहीं लिखा हुआ, ये टर्म लिखा हुआ ना मिले, सिंपल करंट लिखा हुआ मिले, तो हम लोग सिर्फ वहां पे जो है डीसी करंट के बारे में पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में एक अलग चैप्टर ही है आपका। ओके, तो ध्यान रखना है आपको क्या कि यहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्ट करंट के बारे में जो है स्टडी कर रहे हैं। इसलिए कोई भी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है आपको, तो बैटरी से जो आपका रिलेटेड करंट है उस करंट पे हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, ना कि आपका जो घर में जो आपका जो करंट जो यूज हो रहा है, जो अल्टरनेटिंग करंट है उस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अल्टरनेटिंग करंट आपका फैटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है आपका। ये जानलेवा अगर बाय द वे उसमें एक्सपेरिमेंट में कुछ भी हुआ तो वो जानलेवा हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि क्यों हम सब डायरेक्ट करंट पहले पढ़ते हैं और अल्टरनेटिंग करंट बाद में हम लोग जो है पढ़ते हैं। तो इसके पीछे भी एक हिस्ट्री में इसके पीछे जो है रीजन है आपका। सबसे पहले जो है डिस्कवर जो है डायरेक्ट करंट का हुआ था, उसके बाद जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट का खोज हुआ था आपका ये। अगर इसके हिस्ट्री में अगर हम लोग जाते हैं तो थॉमस अल्वा एडिसन जो है सबसे पहले जो बल्ब का जो है आपका जो है इन्वेंट किया था, वो डायरेक्ट करंट पे जो बल्ब जो जलता है उस बल्ब का जो है वो इन्वेंशन किया था, ना कि अल्टरनेटिंग करंट वाले बल्ब का जो है वो इन्वेंशन किया था। फिर बाद में जो उसमें मॉडिफाई होकर जो अल्टरनेटिंग करंट में भी जो है लाया गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या, ये डायरेक्ट करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो उसके पहले हम लोग जो समझने का कोशिश करते हैं ये करंट क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, अगर चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो वैसे चीज को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, या सिंपल हम उसे जो है करंट हम लोग कहेंगे। ओके, अब जब करंट ये फ्लो कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होना चाहिए। तो जनरली कन्वेंशनली जो है इसके डायरेक्शन को डिफाइन किया गया है, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है वही करंट के डायरेक्शन को लिया गया है। क्योंकि हमारे पास चार्ज दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो दोनों चार्ज फ्लो कर सकता है।
तो दोनों चार्ज में से किस चार्ज के जो है डायरेक्शन, किस चार्ज के फ्लो को जो हम लोग जो है करंट के डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वही करंट के डायरेक्शन को जो है लिया जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, ये निगेटिव चार्ज का ऑपोजिट डायरेक्शन, द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द निगेटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में आपका जो निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन अगर हम लोग लेते हैं तो वो करंट के डायरेक्शन के बारे में बताता है, या पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो करंट का डायरेक्शन होगा। ये कन्वेंशनली लिया गया है, आपको जो है ये बस आपको जो है ये याद रखना है। इसका कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि कोई इसका यूज है आपका, ये बस ये साइंटिस्ट जो है ये डिफाइन कर दिया कि ये डायरेक्शन आपका लेना है। अब यहाँ पे सवाल एक ये उठता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग जो है डायरेक्शन का बात उठ रहा है कि इसका डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो करेगा वही इसका डायरेक्शन होगा, तो सवाल यहाँ पे उठता है कि ये स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे आपके जो है दिमाग में आ सकता है कि इसमें डायरेक्शन है तो ये आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं। डायरेक्शन होने के कारण भी अगर है उसके बावजूद भी हम लोग इसे जो है आपका ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी हम लोग तभी करंट को कहेंगे जब ये वेक्टर लॉ को फुलफिल करे या वेक्टर लॉ को ये फॉलो करे, तभी हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जो है वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। इसमें जो डायरेक्शन जो है सिर्फ चार्ज के डायरेक्शन को जो है ये सिर्फ चार्ज के डायरेक्शन को जो है ये डिफाइन करता है या बताता है आपका ये। तो अगर ये चार्ज है, चार्ज फ्लो कर रहा है तो कोई ना कोई तो इसका पाथ होना चाहिए। तो जिस पाथ में जो है आपका जो है ये चार्ज फ्लो करता है वैसे पाथ इसमें जो है वैसे पाथ को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे हम लोग सिंपल लाइफ में अगर बात करें, बाय द वे बाइक है, बाइक को चलने के लिए क्या चीज चाहिए, रोड की जरूरत पड़ती है। सेम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक करंट है आपका ये, इसमें चार्ज को फ्लो करने के लिए, चार्ज को चलने के लिए जो है एक जो है पाथ की जरूरत पड़ेगी या एक रोड की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं आपका। तो इस सर्किट में जो है सर्किट के डायग्राम में जो है एरो चिन्ह आपको जो है मिलेगा, एरो का जो है आपका मार्किंग मिलेगा। ये एरो मार्क जो है सिर्फ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के बारे में बताता है, ना कि ये आपको ये नहीं बताएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है आपका जो ये। सिर्फ इसके डायरेक्शन से हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है आपका ये, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे हम लोग देख सकते हैं, अगर बाय द वे ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता, अगर करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता तो क्या होता, अगर दो तरफ से अगर जो है करंट आ रहा है उसके एंगल को अगर चेंज कर दे, अगर उसके डायरेक्शन को अगर चेंज कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन देखा गया है एक्सपेरिमेंट में क्या कि अगर एक डायरेक्शन में जो है आपका ये करंट आ रहा है, 8 एम्पियर का करंट आ रहा है, दूसरा जो है इस साइड से 6 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये दोनों तार है, दोनों वायर है, दोनों के बीच अगर यहाँ पर इसे मोड़ देते हैं हम लोग ये, और दोनों के बीच में 90 डिग्री है आपका, तो यहाँ पर देखा गया अगर यहाँ पे करंट निकाला गया टोटल करंट, तो ये टोटल यहाँ पे 8 और 6 14 एम्पियर करंट ही हमें मिलता है। जब इससे जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब मेजर करते हैं हम लोग जो है तो देखते हैं 8 और 6 जो है सिंपल एडिशन हमें दे रहा है 14 एम्पियर, जबकि फैक्टर एडिशन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये 8 एम्पियर करंट और 6 एम्पियर करंट इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। जब भी कुछ ना कुछ जो है एंगल रहता है तो उस केस में आपको जो है फैक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, इस केस में यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये 10 एम्पियर आपका आना चाहिए। लेकिन ये वैल्यू आपको नहीं मिलता है, आपको मिलता है क्या, 14 एम्पियर आपको जो है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है। इसका मतलब हो रहा है क्या, करंट जो है आपका जो है वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है या पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है आपका, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्या करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है आपका जो है। तो अगर बाय द वे एग्जाम में आता है तो ये आपको लिखना पड़ेगा स्केलर क्वांटिटी है। Why it is a scalar quantity? It is a scalar quantity because it does not follow the law of the vector, or it does not follow the law of the parallelogram law of the vector. So it is a scalar quantity. Okay? अब यहाँ पे सवाल उठता है क्या, करंट को हम लोगों ने तो डिफाइन कर दिया, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन इसे मेजर कैसे करेंगे, तो इस इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करेंगे,
या बोलिए कि इस इलेक्ट्रिक करंट को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली कहने का मतलब है कितना सा क्वांटिटी चार्ज जो फ्लो कर रहा है, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज के फ्लो को हम लोग जो है करंट कहेंगे, या उसको जो मेजरमेंट वैल्यू कैसे देंगे। तो साइंटिस्ट इसको डिफाइन करते हैं क्या, एक सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से जो है जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है वन एंड से दूसरे एंड के तरफ जो है, तो उतने अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे या 1 एम्पियर करंट कहेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, ये एक सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या इसे 1 एम्पियर करंट हम लोग कहेंगे। तो क्वांटिटेटिवली हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ द चार्ज which flowed through a conductor in 1 second is known as the electric current। किसी भी कंडक्टर से जो है आपका 1 सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या इसी को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक करंट। शॉर्ट में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as electric current। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक करंट। उसी को हम लोग जो है ये एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं क्या, किसी भी कंडक्टर से एक सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो एक सेकेंड में कितना करंट, बाय द वे टी टाइम में जो है, बाय द वे हम लोग मान लेते हैं कि टी सेकेंड में जो है क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो एक सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा आपका, ये Q बाई टी हो जाएगा, Q बाई टी। तो ये जो Q बाई टी है इसी को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे आपका ये। तो जनरली इसको हम लोग जो है डिफाइन करेंगे या रिप्रेजेंट करते हैं आई, स्मॉल आई या कैपिटल आई, किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। I इक्वल टू Q बाई टी, ये इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग जो है क्वांटिटेटिवली आपका करंट को डिफाइन कर सकते हैं, या इस फार्मूला से जो है करंट को हम लोग जो है मेजर कर सकते हैं। अब यहां पे सवाल उठता है कि जब हम इसे मेजर करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ यूनिट होना चाहिए। तो ऐसा ही सिस्टम में जो है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है एम्पियर लिया गया है। ध्यान रखिएगा, क्या ऐसा ही सिस्टम में जो है या ऐसा ही यूनिट में इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूनिट है, एम्पियर। इसे हम लोग जो है कैसे लिखेंगे, एम्पियर, या आपका शॉर्ट में जो है आपका जो है कैपिटल ए से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जो है आपका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया करंट का, I इक्वल टू Q बाई टी। इससे जो है इसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या आ गया, एम्पियर, एम्पियर, और हम लोग जो है कैपिटल ए से इसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे। और चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम होगा, और टाइम का सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। इस प्रकार हम लोग जो है लिख सकते हैं, 1 एम्पियर जो है आपका 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है, या इस यूनिट के जगह जो है ये चीज हम लोग जो है लिख सकते हैं। ओके, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल है। करंट कैसा क्वांटिटी है आपका, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी आपका जो है करंट है। इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग सिंपल जो है ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। सिंपल इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला ए हो जाएगा, क्योंकि ये इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, जब भी किसी भी वायर से जो है 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे पास किया होगा, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे पास किया होगा आपका, ये कितना आपका चार्ज पास कर रहा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है 1 सेकेंड में पास कर रहा है। तो 1 कूलम में जितना आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उस कंडक्टर से पास किया होगा। तो 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो चीज हम लोग कैसे निकालेंगे। 1 कूलम में आपका, हम लोग जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम जो है आपका जो है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, तो 1 कूलम जो है आपका उसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे
तो ये कुछ आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, या इसे हम जो है सिंपल भाषा में अगर आपको लिखें तो 625 लिख दीजिए। इसके आगे 16 जीरो, 3 4 इतना जीरो आप लगा दीजिए। एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन पास करता है। इसका मतलब है आप अगर इसे गिनना शुरू करेंगे तो आपका जो है ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा आपका जो है, चाहे अरेबिक सिस्टम हो चाहे आपका जो है ये। सोच सकते हैं एक कूलम में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पास कर रहा है। अगर किसी भी वायर है, बाय द वे ये वायर हम लोग ले लेते हैं, ये आपका एक वायर है या कंडक्टर है आपका जो है ये, इसमें 1 एम्पियर करंट अगर पास कर रहा है, इसका मतलब है क्या, 1 सेकेंड में जो है आपका जो है इतना इलेक्ट्रॉन 625 और उसके आगे 16 जीरो लगा दीजिए। 625 के आगे 16 जीरो, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में पास कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में पास कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हो रहा है कि ये एक एंड है, यहां से ए से बी तक जो है पूरा जो है 1 सेकेंड में जो है इतना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। क्या ये मीनिंग हो रहा है? नहीं, वो मीनिंग उसका नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग ये हो रहा है, जैसे बाय द वे मान लेते हैं इस पूरे वायर में जो है इलेक्ट्रॉन पहले से है, यहां पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम बाय द वे जो है राउंडेड सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस एंड पे भी जो है आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम आपको समझाने के लिए रेड से जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे ही आपका जो है ये 1 एम्पियर ऑफ करंट जो है यहां से इंटर किया, इस साइड से जैसे ही ये इंटर करेगा 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो यहां पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो है ये इंटर कर रहा है 625 और उसके आगे 16 जीरो, उतना इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर इंटर किया। तो इस एंड पे ये इंटर किया और इस एंड से जो है आपका ये बाहर की तरफ आ रहा है। माने आपका जो है ये ब्लू वाला जो है आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर, या बोलिए कि ये ब्लू वाला जो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होके यहां पे नहीं आता है, बल्कि जो है यहां से ये इंटर किया, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है आपका जो है इससे इस बी एंड से बाहर की तरफ जो है निकल रहा है। सेम इलेक्ट्रॉन जो है आपका 1 सेकेंड में जो है आपका जो वो पाथ को फॉलो ट्रेवल नहीं करता है, बल्कि 1 सेकेंड में जितना भी इलेक्ट्रॉन जो इंटर करता है किसी भी एंड में, तो दूसरे एंड से दूसरा इलेक्ट्रॉन, माने उस एंड पे जो इलेक्ट्रॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ जो है निकलता है। इसका मतलब ये हो रहा है। पॉइंट क्लियर है ये? आप ये कभी भी मत समझिएगा क्या 6.25 इंटू 10 टू पावर इलेक्ट्रॉन जो है आपका 18 इलेक्ट्रॉन जो है ए एंड से जो है आपका बी एंड तक जो है आपका 1 सेकेंड में ट्रेवल करता है, वैसा नहीं है। बल्कि जो है ए एंड पर जो है अगर इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एंड पे जो इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये, वो इलेक्ट्रॉन इतना इससे एग्जिट करता है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। या सिंपल और भी आप सिंपल समझना है तो कोई भी आप जो है ये ग्लास का रोड है, हॉलो ग्लास रोड है, इसमें आपका कांचा या आप जो है कुछ भी बोलिए गोली इसमें जो है रखा गया है। तो एक अगर जो है इधर से आप जो है ये इंटर करेगा कोई ब्लू वाला, अगर एक इंटर करेगा तो कितना इधर से एग्जिट करेगा, ये रेड वाला इससे बाहर की तरफ जो है निकलेगा। तो इंटर कर रहा है ब्लू, एग्जिट कर रहा है आपका जो है रेड। 1 नंबर एक ही है, नंबर क्वांटिटी सेम है, लेकिन आपका जो है आइडेंटिटी दोनों का अलग अलग है। आपका जो ये अलग अलग जो है आपका ये कांचा या जो भी चीज है आपका ये राउंडेड मटेरियल स्फीयर, वो बाहर की तरफ निकल रहा है। सेम यहां पर भी जो है आपका 1 एम्पियर करंट का मतलब हो रहा है क्या, एक एंड पे जो है इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इंटर कर रहा है, तो दूसरे एंड से जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिट कर रहा है। ओके, तो क्वांटिटेटिवली हम लोग जो है कैसे डिफाइन किए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक करंट और द अमाउंट ऑफ द करंट विच पासेस थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल टू Q बाई T, ये फॉर्मूला हम लोग जो है डिफाइन किए। इसके यूनिट के बारे में भी स्टडी किए हम लोग जो है, यूनिट इसका जो है एम्पियर है, जो आपका 1 कूलम पर सेकंड के बराबर है। आपका जो है ये 1 कूलम में जो है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है 625, उसके आगे 16 जीरो, उतना इलेक्ट्रॉन जो है एक एंड पे इंटर करता है, तो दूसरे टाइप का जो है दूसरे एंड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ जो है 1 सेकेंड में बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है। 11th में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम लोग स्टडी किए थे और एवरेज वेलोसिटी के बारे में स्टडी किए थे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था, किसी भी इंस्टेंट पे
इंस्टेंट का मतलब कोई भी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम को हम लोग जो है इंस्टेंट कहते हैं। उस इंस्टेंट पे जो है क्या वेलोसिटी है उसी को हम लोग जो है आपका ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। सेम यहां पर भी जो है हम लोग करंट को भी हम लोग जो है दो टर्म में हम लोग जो है ये बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट। जैसा कि हम लोग जो 11th में बताया था कि जब तक कि वेलोसिटी के बारे में कुछ भी ना बताया जाए, कुछ भी ना बताया जाए और न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ बोला जाए कि फाइंड द वेलोसिटी, इसका मतलब है कि आपको कौन सा वेलोसिटी पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जो है पूछ रहा है आपको ये। तो सेम यहां पर भी जो है कोई भी न्यूमेरिकल या कैसा भी आपको पूछ रहा है, जब तक कि कुछ ना कुछ पूछे, सिर्फ लिखा रहे कि फाइंड द करंट या कुछ भी करंट के बारे में बोले कि करंट निकालना है, तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। जब तक कि उसमें क्लियरली मेंशन ना किया रहा है कि फाइंड एवरेज करंट, जब एवरेज करंट पूछे तब एवरेज करंट आप जो है निकालना है। लेकिन अगर जो सिर्फ करंट लिखा हुआ है तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, या पूरा नाम इंस्टेंटेनियस करंट भी निकालना है तो इंस्टेंटेनियस करंट ही निकालना है आपको ये। तो इंस्टेंटेनियस करंट को कैसे हम लोग जो लिखेंगे, वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, जब भी इंस्टेंटेनियस का बात आता है तो हम लोग जो है कैलकुलस के टर्म में हम लोग जो है डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम का बात हो रहा है, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चीज को जो है कैलकुलस में किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम यहां पर जो है आपका जो है I इक्वल टू क्यू बाई टी जो है आपका जो है ये इंस्टेंटेनियस के टर्म में क्या करेंगे, क्यू के लिए जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेंगे और जो है आपका टाइम के लिए भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम लेंगे आपका। तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी जो है इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा एक फॉर्मूला होगा इंस्टेंटेनियस करंट के लिए। ओके, तो उस चीज को यहां पर हम जरा लिखें, इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। जब भी सिर्फ करंट लिखा हुआ रहेगा तो आपको इसी के बारे में पूछा जा रहा है, या बोलिए तो आपको जो है ये हमेशा यही फॉर्मूला का यूज करना है आपको। ये एवरेज करंट क्या हो जाएगा, एवरेज करंट सिंपल I इक्वल टू क्यू बाय टी। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि एवरेज करंट फाइंड आउट करना है, तो उस केस में ये फॉर्मूला हम लोग जो है यूज करेंगे आपका ये। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं आपका ये। किसी भी कंडक्टर से अगर जो है करंट पास कर रहा है आपका, इसका मतलब है उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है। तो कितने अमाउंट ऑफ चार्ज उससे फ्लो कर रहा है वो चीज हम लोग कैसे निकालेंगे आपका। तो करंट का हम लोग जो फॉर्मूला देखें, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो यहां से अमाउंट ऑफ चार्ज अगर निकालेंगे, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, ये हमारे पास जो है ये एक फॉर्मूला आ रहा है। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे, किसी भी कंडक्टर में कितना टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है फ्लो किया, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो जनरली करंट जो है आपका जो है ये अलग अलग इसमें कंडीशन हो सकता है। 3 कंडीशन जनरली इसमें होगा। अगर बाय द वे करंट जो है कांस्टेंट है, इफ आई इज कांस्टेंट, करंट आपका जो है कांस्टेंट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है आपका, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया जा सकता है, करंट आपका वैरी कर सकता है, आई वैरी कर रहा है, या बोले कि करंट जो है टाइम का फंक्शन है और आई इज द फंक्शन ऑफ टाइम, का फंक्शन हो रहा है। और तीसरा आपको जो है क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, आई एंड dt में जो है आपका जो है आई और टाइम में जो है आपका जो है ग्राफ दिया हुआ रहेगा आपको। ये ग्राफ 3 टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो वैसे 3 टाइप के क्वेश्चन को जो है बनाने के लिए, अमाउंट ऑफ चार्ज को निकालने के लिए अलग अलग फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। जब आपका करंट कांस्टेंट है तो उस केस में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू डेल टी कर देंगे। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जो आपका जो है करंट है और जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो आपका टाइम है, टाइम इंटरवल है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल आपका जो है अमाउंट ऑफ चार्ज आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अगर आई आपका जो है वैरी कर रहा है आपका, या आई जो है टाइम का फंक्शन है, तो उस केस में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आई dt को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, जब टाइम आपका इनिशियल टाइम ti से tf तक, जब करंट जो है टाइम का फंक्शन हो, तो वैसे केस में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को निकालने के लिए जो है आई dt को इंटीग्रेट करेंगे और कहां से कहां तक, ti से tf आपका जो है ये इंटरवल तक जो है, या बोलिए कि ये लिमिट तक हम लोग जो है ये
इसे इंटीग्रेट करेंगे तब जाके हमें टोटल चार्ज हमें इसके बारे में पता लग जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, आई और टी में जब ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो वैसे केस में हम लोग जो है ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर आई टी ग्राफ या आई और टी ग्राफ। करंट और टाइम में जो है आपका जो ग्राफ जो है उसके अंदर जो एरिया जो बना उसका जो एरिया का जो टोटल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वही एरिया जो है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज के बारे में बताएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, आपको जो है खास करके ये न्यूमेरिकल में आपको जो है मिलेगा क्या, किसी भी कंडक्टर में कुछ दिया रहेगा कि करंट पास कर रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उससे फ्लो किया, वो चीज निकालिए। तो वहां पे आपको देखना कि इस तीनों में से कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है, करंट कांस्टेंट है या करंट वेरी कर रहा है या आई और टी में जो है ग्राफ दिया हुआ है। जैसा आपका जो है ये कंडीशन रहेगा वैसे कंडीशन के हिसाब से हम लोग जो है उसमें जो है आपको ये फॉर्मूला का जो है अप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है। कुछ टॉपिक के बारे में आपका जो है ये करंट जो है आपका जो है मैग्नीट्यूड के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे जो है करंट को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डीसी करंट और एसी करंट। डीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, डायरेक्ट करंट, और एसी जो है आपका क्या हो गया, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड आपका फिक्स रहता है, मैग्नीट्यूड आपका वेरी नहीं करता है। जनरली ये करंट जो है आपको कहां से आपको ये मिलेगा, बैटरी हो गया आपका जो है ये, जो भी आपका जो है मोबाइल का बैटरी हो गया या कहीं पर भी जो बैटरी है या इन्वर्टर का बैटरी, वो बैटरी जो है आपका ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। इससे आपको शॉक नहीं लगेगा, इससे झटका नहीं लगेगा, ये फैटल नहीं होता है। अल्टरनेटिंग करंट में जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है वेरी करता है पीरियोडिकली कहने का मतलब है क्या कि एक पीरियड के बाद जो फिर से वो रिपीट करेगा। इसका एम्पलीट्यूड जो है फिक्स रहेगा। जैसे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ले लीजिए, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड में जो है आपका जो है जैसे अल्टरनेटिंग करंट का इधर आपका जो वैल्यू है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करते जा रहा है वैसे वैसे करंट का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है, यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया। फिर उसके बाद जो करंट का वैल्यू जो है डिक्रीज करते जा रहा है, डिक्रीज करते करते यहाँ पर जीरो पर आया, फिर ये निगेटिव साइड की तरफ जो है इंक्रीज कर रहा है, फिर ये आपका ये मैक्सिमम वैल्यू पर आया, फिर ये आपका जो है डिक्रीज करते हुए निगेटिव की तरफ जो है डिक्रीज करते हुए ये आया। तो ये एक पीरियड जो है आपका ये कंप्लीट किया, फिर इसके बाद फिर से ये इस प्रकार जो है ये रिपीट करता है। तो अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड जो है पीरियोडिकली आपका जो है ये पीरियोडिक पाथ को वो फॉलो करता है, इंक्रीज करते जाता है, हर जगह पे जो है ये वेरी करता है आपका। जबकि आपका जो है डायरेक्ट करंट में क्या है, आपका जो है ये इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। आपका जो भी आपका जो है ये डायरेक्ट करंट है आपका ये मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा, वो कभी भी आपका जो है ये चेंज नहीं करता है आपका। अल्टरनेटिंग करंट में यहाँ पर जो है एम्पलीट्यूड आपका जो है फिक्स रहता है आपका ये। तो इसके बारे में आपका जो है ये अलग चैप्टर ही है आपका, उस चैप्टर में पूरा डिटेल से हम लोग जो है पढ़ेंगे। या बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट इट इज द फंक्शन ऑफ द टाइम, टाइम का फंक्शन है, टाइम के हिसाब से ये वेरी करता है। जबकि डायरेक्ट करंट इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ द टाइम, ये टाइम का फंक्शन नहीं है, इसमें मैग्नीट्यूड जो है फिक्स रहता है। वैसा करंट जिसमें मैग्नीट्यूड फिक्स है उसे डायरेक्ट करंट कहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है, टाइम के हिसाब से वेरी करता है और पीरियोडिक होना चाहिए और उसमें एम्पलीट्यूड जो है आपका ये फिक्स है, तो वैसे करंट को हम लोग जो है अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। तो सिंपल अभी ये याद रखिए कि दो टाइप के करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे जो है करंट को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्शन अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन भी वेरी करेगा, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन जो अलग अलग है, लेकिन डायरेक्ट करंट में आपका जो है इसका डायरेक्शन आपका फिक्स रहता है। ओके, ये पूरा डिटेल में आपको जो है आने वाले चैप्टर में हम लोग अलग ही पार्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपके घर में जो भी बिजली है या जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो अल्टरनेटिंग करंट है। डायरेक्ट करंट आपका इन्वर्टर अगर यूज कर रहे हैं तो इन्वर्टर से आपका जो बैटरी जो आ रहा है वो वहां पे डायरेक्ट करंट आपको मिलता होगा। ठीक है, कुछ टॉपिक और भी इसमें याद रखना है, न्यूमेरिकल में जो हेल्पफुल रहेगा उसके बारे में भी देखते हैं। इफ ए चार्ज क्यू रिवॉल्व्स इन ए सर्किल विद फ्रीक्वेंसी एफ, अगर कोई भी सर्किल है उसमें जो है क्यू चार्ज जो है आपका जो है रिवॉल्व कर रहा है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और किस फ्रीक्वेंसी से, एफ फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है, और आपको बताना है कि इसमें कितना करंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो है करंट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, चार्ज और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो करंट का वैल्यू आपको पता लग जाएगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है, I इक्वल टू क्यू एफ, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज द करंट। आगे आपको और भी थोड़ा सा क्या याद रखना है
किसी भी कंडक्टर में जो है आपका जो है करंट जो है चार्ज जो फ्लो करता है किसके कारण, ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में जो है आपका चार्ज फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और फिर उसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट में जो आपका चार्ज फ्लो कर रहा है आपका जो है ये आयंस के कारण जो है आपका ये फ्लो करता है। तो इतना ही हम लोग इसमें रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल जो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। खास करके वो जो 3 कंडीशन हम जो बताए थे आपके चार्ज का फार्मूला के लिए जो है आपका जो है अलग अलग करंट का जो है कंडीशन लेने पे उस बेस पे जो है आपका ये अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल दैट हैव ए गुड डे, थैंक यू।